हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5C में जो अगले क्वेश्चंस हैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 वो समझेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आपको अप टू 9 समझना है तो यू ऑल कैन वॉच the previous classes video. So let's start today's class with question number 10. What is that? Multiply 4x square plus 3y and 3x square minus 4y. तो at first हम लोगों को क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 4y। बच्चों, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको बताया है उसी रूल को यहाँ पर फॉलो करते हुए हमें इसे मल्टीप्लाई जो है वो पहले कर देना है। 4x स्क्वायर को हमने 3x स्क्वायर माइनस 4y से मल्टीप्लाई किया है, प्लस जो उसका सेकेंड टर्म है 3y, इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3x स्क्वायर माइनस 4y से। तो 4 3 12, x का पावर 4 हो गया एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4 16, x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 3 9, x स्क्वायर y एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12, y स्क्वायर हो गया। इज देयर एनी लाइक टर्म्स? यस, लाइक टर्म्स यहाँ पर दिख रहा है, x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर y। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो होगा 12x का पावर 4 माइनस 16 एंड प्लस 9 कितना होगा? तो ये होगा माइनस 7x स्क्वायर y एंड माइनस 12y स्क्वायर। सो चिल्ड्रेन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन, राइट? नाउ वी नीड टू वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन जो है वो कर लेना है। बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए वी ऑल नो कि हमें LHS और RHS को अलग सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा कि बोथ आर सेम। तो LHS जो है, जो क्वेश्चन है दैट इज LHS, और जो आंसर है इसका प्रोडक्ट दिस इज RHS। तो हमें क्या करना है, LHS में x और y के वैल्यू को लगाना है। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। तो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 इंटू 1 स्क्वायर तो 4 ही होगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू 4 4 होता है। प्लस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव 3 माइनस 8। सो आफ्टर दिस 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और 3 में से 8 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 5 होगा, और इस तरह से इसका जो आंसर हो गया सिंप्लीफाइड वो माइनस 50 हो गया। अभी हमें क्या करना है, RHS को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। RHS है ये 12x4 माइनस 7x स्क्वायर y माइनस 12y स्क्वायर। सो चिल्ड्रेन, 12 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर एंड y का वैल्यू 2 है तो 2, माइनस 12 इंटू वाई का वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 12 12 होगा। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 इंटू 2 यानी कि माइनस 28 हो जाएगा ये, एंड 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस 48। सो चिल्ड्रेन, दिस इज कमिंग 12 माइनस, ये दोनों का साइन सेम है एंड दैट इज नेगेटिव, तो नंबर विल बी एडेड। 8 और 8 16 का 6 कैरीज 1, 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें जो है वो मिस्टेक लगा है ऐसा। लेट मी फाइंड आउट। यस यस यस, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, 7 2 14 होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 12 12 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 7 2 14, दिस विल बी 14 नॉट 28,
एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, ये तो -48 ठीक ही था। तो ये हो गया 12 माइनस 8 4 12 का 2 कैरीज 1 4 1 5 प्लस 1 6 12 माइनस 62 और इस तरह से -50 इसका भी आ गया। बच्चों इसके बाद हमें लिख देना है LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो इसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ मिस्टेक करते हो तो वो आपको सुधार लेना है टाइम रहते हुए, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ गलत जो है वो आपको नहीं करना है, यानी कि ज़बरदस्ती से आपको कुछ भी चीज़ जो है वो यहाँ -50 आया तो गलत कैलकुलेशन करने के बाद -50 ना लिखें। अगर -50 आप समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है वो उसे ठीक कर ले, गलती कहाँ पर है ये ढूंढ करके उसे जो है वो आपको ठीक कर लेना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग समझते हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 द क्वेश्चन विच वी विल डू दैट इज़ नंबर 11, और 11 में क्या है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफाई, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं यहाँ पर इस सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहा हूँ। 2/7 इन ब्रैकेट 14 x स्क्वायर माइनस 21 y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन -5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, यू ऑल कैन सी, -3y स्क्वायर। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2/7 को मैं अभी यहाँ पर 1 मिनट के लिए बाहर ही रख रहा हूँ और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एज़ पर द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो 14x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर से, और -21y स्क्वायर को भी हमें इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि -5x स्क्वायर एंड -3y स्क्वायर से एंड ब्रैकेट क्लोज। सो 2/7 ये हो जाएगा 14 इंटू -5 यानी कि -70 एंड x स्क्वायर विल बी x टू द पावर 4, देन प्लस इंटू माइनस 14 3 42 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब आइए यहाँ करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। 21 इंटू 3 कितना होता है 63y टू द पावर 4, राइट। तो ये हो गया 2/7 -70 x टू द पावर 4 जो है वो एक ही है यहाँ पर, तो ये हो गया -42 एंड प्लस 105, ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया तो इसका साइन प्लस होगा, बिकॉज प्लस पॉजिटिव इज अ बिगर नंबर हैज़ पॉजिटिव साइन। 5 में से 2 गया तो 3 एंड 10 में से 4 गया तो 6, तो 63 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर और प्लस 63 y to the power 4. Now children we have to multiply all the term by this 2/7. तो -2/7 into 70x का पावर 4, देन प्लस हो गया यहाँ पर 2/7 into 63x square y square, and then again one time plus 2/7 63y to the power 4। अब हमें नंबर को रिड्यूस करना है, तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 हो गया, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, एंड यहाँ पर भी जो है ये 9 टाइम्स में कटेगा। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर है वो हो गया -10 2 जा 20 x का पावर 4, देन प्लस 9 2 जा 18 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, एंड उसके बाद यहाँ पर 9 2 जा 18 यहाँ पर भी हो रहा है, तो 9 2 जा 18 y टू दी पावर 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, -20 x टू दी पावर 4 प्लस 18 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 18 y टू दी पावर 4।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब समझते हैं। So now we will do question number 13. The question is on the screen and this is also simplification. तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद अगर कोई लाइक टर्म्स यहाँ पर मिलता है तो फिर उसे हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करके इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उससे, +3 and -7 into 5x square minus 2x plus 3 से। सो 3 5 ज़ा 15, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एक्स क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 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 3 3 ज़ा 9 x, राइट। अभी -7 का इसके साथ करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 एक्स स्क्वायर हो गया। देन माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 एक्स एंड देन माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21। नाउ व्हाट आर द लाइक टर्म्स हियर? यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है वो है एक्स स्क्वायर और ये -35 एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये 9x के साथ 14x जो है वो लाइक टर्म्स हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो 15x क्यूब, देन -6 एंड -35 कितना होगा? -41x स्क्वायर एंड प्लस 9x एंड प्लस 14x, तो ये हो जाएगा प्लस 23x एंड -21. So this is the final answer for this simplification. Now let's do the next question. x plus y minus 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x को सबसे पहले मैं इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक एक करके, इसमें एक स्टेप मैं नहीं करूँगा। तो x के साथ 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 4x स्क्वायर, x का -7y के साथ करेंगे तो दिस विल बी -7xy और x का 2 के साथ करेंगे तो ये 2x हो गया, यानी कि x से हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस y से हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो y इंटू 4x हो गया प्लस 4xy, देन y इंटू -7y विल बी -7y स्क्वायर एंड y इंटू +2 ये हो जाएगा 2y, राइट। अभी -3 से करेंगे तो -3 इंटू 4x -12x, देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 7 ज़ा 21y एंड -3 एंड इंटू +2 जो है वो -3 2 ज़ा 6 हो गया, राइट। अभी इसमें से हमें लाइक टर्म्स को ढूंढना है तो 4x स्क्वायर यहाँ पर सिंगल टर्म है तो 4x स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद -7xy, ये -7xy प्लस 4xy कितना होगा? -7 और +4 -3, तो बस -3xy यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद लाइक टर्म्स को हमें ढूंढना है तो 2x प्लस 2x और ये -12x, ये हो जाएगा 2 - 12 -10x और उसके बाद यहाँ पर -7y स्क्वायर, बस एक ही है तो -7y स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बच गया है वो -6 ये लिखना है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, ये जो 2y है और ये 21y है, ये तो ये दोनों मिलकर के +23y यहाँ पर हो जाएगा, राइट, 23y। तो इस तरह से जो इसका आंसर है 4x स्क्वायर -3xy -10x -7y स्क्वायर -6 एंड +23y। आप चाहें तो इसे अरेंज करके 23y को इधर भी लिख सकते हैं, -6 को उस तरफ भी आप डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 21y + 2y यानी कि +23y को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और उसके बाद -6 जो एक कांस्टेंट टर्म है उसे मैं बाद में लिख दे रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसा नहीं भी करेंगे तब भी आंसर सही ही होगा।
सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास एंड आई होप कि ये जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आज किया है वो आप सबों को समझ में आ गया होगा। और इसमें एक दो क्वेश्चन और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके इस जो ये एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन एक्सरसाइज 5D वी विल डू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।